वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप घर बैठे किस तरह स्पेन के विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और ना ही किसी एजेंट को हायर करना है और ना ही किसी को कोई भी एक पैसा देना। आप ख़ुद घर बैठे स्पेन के विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस करके दिखाता हूँ कि आप ख़ुद घर बैठे किस तरह स्पेन के विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने ये वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना है। गूगल पर आना है, यहाँ PAKBLSSPAIN VISA.com। ये जो फर्स्ट वेबसाइट है आपने यहाँ आना है। यहाँ आते ही अगर आप इंडिया से हैं तो आपने ये इंडिया सिलेक्ट करना है। इस तरह की वेबसाइट ओपन होगा। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर वीज़ा टैब पर आना है। फिर उसके बाद आपने टूरिज्म वीज़ा पे आना है। यहाँ पर आए, फिर इसके बाद जो है ना वो आपसे वीज़ा फ़ी कह रहा है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर आना है डाउनलोड फॉर्म पे। आप जैसे यहाँ पर आ गए, आपने ये दोनों फॉर्म डाउनलोड करना है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी और स्पेनिश लैंग्वेज में भी। आपने यहाँ आ गए, यहाँ आते ही आपने ये फॉर्म फिल करना है। ये इंग्लिश में है। यहाँ पर आपकी आ जाएगी फोटोज, वाइट बैकग्राउंड। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर सरनेम लिखना है जो आपके पासपोर्ट पर है। फिर उसके बाद फैमिली नेम लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका गिवन नेम, जिसको फर्स्ट नेम कहते हैं, आपने वो देना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद आपने करंट नेशनलिटी आपने लिखना है कि आप कहाँ के हो। अगर आप पाकिस्तान के हो, पाकिस्तान लिखना है। फिर उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ, आप कौन सी कंट्री में पैदा हुए हो, आपने वो कंट्री लिखना है। फिर उसके बाद अगर आप किसी और नेशनलिटी से हैं तब यहाँ पर आपने लिखना है, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो। इसको भी आप स्किप कर देना है आपने। फिर उसके बाद आपने इसको मेल ये सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपने टिक कर देना है। फिर उसके बाद आपने ये फर्स्ट वाला आपने ये क्लिक करना है, यहाँ पर आपने टिक करना है। फिर उसके बाद आप नीचे आ जाते हैं। अगर आप माइनर हो तब इस सूरत में ये सेशन आपने फिल करना है। अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो आप ये सेशन फिल करें। अगर आप 18 साल से अबव हैं तब ये सेशन आपने स्किप कर देना है। फिर उसके बाद आपने अपना नेशनल CNIC नंबर यहाँ पर आपने लिखना है। जो भी आपका CNIC नंबर है आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है ये पासपोर्ट ऑर्डिनरी पासपोर्ट आपने ये यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ पर आपने पासपोर्ट लिखना है। अच्छा, फिर उसके बाद पासपोर्ट किस दिन इशू हुआ था आपने वो लिखना है यहाँ पर।
फिर उसके बाद एक्सपायरी डेट लिखना है अपने पासपोर्ट की। फिर उसके बाद जिस कंट्री ने आपका पासपोर्ट इशू किया है आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आप नीचे आ जाते हैं। ये सेशन 17 ये कहता है कि अगर आपका कोई भी शख्स यूके में या यूरोप में किसी भी कंट्री में है तो आपने उसकी डिटेल्स वगैरह यहाँ पर देनी है। अगर मौजूद है तो फिर आपने इनकी डिटेल्स वगैरह देना है, उनका फैमिली नेम, उनका गिवन नेम, फिर उसके बाद उनका डेट ऑफ बर्थ, उनकी नेशनलिटी, उनके बाद उनका आईडी नंबर अगर है तो, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। फिर उसके बाद ये सेशन 18 आ जाता है। सेशन 18 वो भी यही कहता है कि अगर आपका कोई रिश्तेदार, कोई फैमिली मेंबर यूके में अगर सिटीज़न है, यूके का अगर सिटीज़न है या यूरोप का किसी भी कंट्री का सिटीज़न है तो आपने उनका डिटेल्स वगैरह देना है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना आपने अपना एड्रेस देना है। ये सेशन 19 में आपने अपना एड्रेस देना है, अपना घर का एड्रेस। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर देना है। अगर आप सेशन 20 अगर आप दूसरी कंट्री के, अगर आपके पास दूसरी कंट्री का रेसिडेंशियल है तो फिर आपने उसको यस करना है, अगर नहीं तो इसको नो रखना है, आपने यहाँ टिक करना है। फिर उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पर सेशन 21 कहता है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, कि आप क्या काम करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप टीचर हो तो आपने यहाँ पर टीचर लिखना है, अगर आप डॉक्टर हो तो आपने यहाँ पर डॉक्टर लिखना है, अगर आप इंजीनियर हो व्हाटसोएवर जो भी हो आपने यहाँ पर वो अपना ऑक्यूपेशन लिखना है। फिर उसके बाद सेशन 22, फिर उसके बाद जो है ना आपने जिस कंपनी में हो, एम्प्लॉयर हो, गवर्नमेंट जॉब है तो आपने उस गवर्नमेंट जॉब की डिटेल्स वगैरह सब कुछ इस सेशन में देना है। सेशन 23 आपने यहाँ पर ये टूरिस्ट ही सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद सेशन 24, फिर उसके बाद आपके से ये पूछा जा रहा है कि आपने अपना एडिशनल इंफॉर्मेशन देना है, आप क्या करते हो, किस पर्पस के लिए आप जा रहे हो, आपने वो यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद सेशन 25 ये पूछ रहा है कि आपका मेन डेस्टिनेशन कौन सी स्टेट होगा। अगर आप जस्ट स्पेन जा रहे हो तो आपने यहाँ पर स्पेन ही लिखना है। फिर उसके बाद सेशन 25, अच्छा फिर उसके बाद आपने यहाँ पर भी स्पेन ही लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है 27, सेशन 27 आपने यहाँ पर अगर 1 एंट्री है तो आपने इसको टिक करना है, अगर 2 एंट्रीज है या मल्टीप्लाई एंट्रीज हैं तो फिर आपने इसको टिक करना है। सेशन 28 वो ये पूछ रहा है कि आपने शेंजन कंट्री में किस दिन एंटर होना है, स्पेन में किस दिन एंटर होना है, वो आपने डेट यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद आप नीचे आ जाओगे, यहाँ पर आपने किस दिन आपने चले जाना है वो आपने यहाँ पर डेट लिखना है। अच्छा, फिर उसके बाद सेशन 29 वो ये कह रहा है कि क्या आपने पहले कभी अप्लाई किया है शेंजन वीज़े के लिए। अगर आपने किया है तो आपने यस करना है, अगर आपने नहीं किया तो आपने इसको नो रखना है। फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं। सेशन
30 सेशन 30 ये पूछ रहा है कि आपने कौन सी कंट्री से डेस्टिनेशन परमिट करना है। आपने यहाँ पर अपनी कंट्री का नाम लिखना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर जिस दिन से आपने अप्लाई करना है आपने वो, और टिल जिस दिन तक आपने रहना है वो आपने यहाँ पर लिखना है। सेशन 31 ये आपसे पूछ रहा है कि आपने स्पेन में किस जगह पर रहना है, उनकी डिटेल्स वगैरह देने। आपने अगर होटल वगैरह बुकिंग किया है तो आपने यहाँ पर जस्ट होटल बुकिंग ही लिखना है। होटल का एड्रेस, फुल डिटेल्स आपने होटल का देना है। जो ऑनर है, जो होटल का ऑनर है वो उसका इस सेशन में नाम लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे उनका टेलीफोन नंबर लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है। सेशन 32 आपने वही नेम सब कुछ आपने जो है ना यहाँ पर वही लिख देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर उसका सरनेम, फिर उसके बाद जो कंपनी है आपने उसकी डिटेल्स वगैरह आपने देनी है, उनका फ़ोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर। फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं सेशन 33। सेशन 33 ये कहता है कि आपने इसको यहाँ पर टिक करना है, बाय द एप्लीकेंट हिमसेल्फ। सेशन 34 को आप अगर चाहें तो स्किप कर सकते हैं, आपने इसको स्किप ही कर दें। आपने यहाँ पर आपकी जो एम्बेसी लगती है, जैसे कि इस्लामाबाद में है, इसका जो सेंटर है वो आपने यहाँ पर लिखना है, जगह और डेट। इस पैराग्राफ में आपने जगह और डेट लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पर सिग्नेचर भी करना है। आपने जब ये फॉर्म फिल कर लिया तब आपने एक बुकिंग करना है। आपने दोबारा उस वेबसाइट पर आ जाना है। उस वेबसाइट पे आकर फिर उसके बाद आपने बुक अपॉइंटमेंट्स, आपने फिर उसके बाद यहाँ पर बुक अपॉइंटमेंट में जाना है। फिर उसके बाद जो है ना आपने यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पर आ जाना है। फिर उसके बाद आई एग्री टू प्रोवाइड माई कंसेंट करना है इसको। फिर उसके बाद आपने ये सारा एक मर्तबा पर्सनल इंफॉर्मेशन पढ़ना है। फिर उसके बाद आई हैव रीड। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर ये अकाउंट आपने रजिस्टर करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्पेन के विजिट वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। पासपोर्ट जो कि 6 मंथ तक वैलिड हो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, वाइट बैकग्राउंड, CNIC, बैंक स्टेटमेंट जो कि आपके पास सफिशेंट फ़ंड होना लाजमी है, ट्रैवल इंश्योरेंस, रिटर्न फ्लाइट बुकिंग और होटल बुकिंग।